अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और ये जो है मेरा वहाँ पे जो फ़र्स्ट डे था उसकी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ़र्स्ट डे पे मैंने क्या किया, फ़र्स्ट डे पे जब मैंने अपना पिक किया, मतलब फिर रूम में गई, थोड़ा सा आपको रूम टूर दूँगी और वो देख लीजिएगा रूम कैसा है। तो बस जल्दी जल्दी सा मैंने आपको एक क्विक सा रूम टूर दिया, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है। जो मेरे पास यहाँ पर रहने का 2-3 दिन है उसी में मैं आपको सारा जो है ना कवर अप कर दूँगी जो जो मैंने किया। जैसा कि मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जाती हूँ और आप देख सकते हैं। तो ये सब जो है आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब आपको साथ भी शेयर करना ज़रूरी होता है। हर चीज़ छोटी छोटी, हर चीज़ तो नहीं है, जितनी भी छोटी छोटी मैं कर सकती हूँ वो मैं जल्दी से करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर मैं वैसे ही अवॉइड करती हूँ फ़ोन को यूज़ करना, वीडियो बनाना। तो एक तो लोग भी माइंड करेंगे और अच्छा नहीं लगता किसी को विदाउट परमिशन मैं अपने वीडियो में लूँ, पिक्चर उनकी लूँ। तो कई लोग छुपा छुपा के बना लेते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि छुपा के भी बनाए, क्यों बनाए। तो है वो जो है आपको, ये मैंने आपको जल्दी से क्विक सा दे दिया है। अच्छा है, बहुत नाइस है। यहीं पे मैं स्टे करती हूँ और इसलिए स्टे करती हूँ कि हर चीज़ जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आपको पता है मैं अकेली होती हूँ और अकेले के लिए ये मुझे सूट करता है। और यहाँ पर मैं फिर जल्दी से सब कुछ फ्रेश होने के बाद बाहर गई, कुछ खाने पीने के लिए ग्रोसरी, कैसे दूध हो गया, पानी हो गया, वो सब कुछ मैंने पिक किया। और बाद में मैंने यहाँ पर अपने लिए खाना पिक किया, क्योंकि सामने ही है। मैं लंच डिनर यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे तो वॉक हो जाती है और खाना पिक कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने अपना खाना जो है वो टू गो पिक किया। तो मैंने कहा जाके आराम से साथ में लेटूँगी, मतलब रिलैक्स होंगी और खाना भी खा लूँगी। यहाँ पे बैठ के मैंने नहीं खाया था, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। आपको पता है इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद इंसान जो है टोटली जो है ना वो मेंटली भी और वैसे भी ना डिस्टर्ब होता है। तो खैर मैंने यहाँ से किया। और यहाँ का ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, देखें कितना रिलैक्स है, लोग अपने कामों पे हैं। आई नो बहुत बिजी लाइफ होती है, लेकिन हर कोई काम करने के बाद अपना वीकेंड इंजॉय करता है। खामोशी है, कोई किसी को देखता नहीं है, किसी ने क्या पहना है, कोई कैसे चल रहा है, कोई क्या है, कोई किसी को मतलब इस तरह से नहीं देखता। मुझे यहाँ की ना इस मुल्क की ये बात सबसे अच्छी लगती है और मैं चाहती हूँ यही हर जगह पे होना चाहिए। और हमारे में तो हर चीज़ जो है ना उन्होंने देखना है और लोग देखते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे भी चल रही हूँ, मैं जैसे भी हूँ, जो भी कोई भी जैसे भी है ना, जो रहते हैं उनको पता होगा कि कुछ भी नहीं, कोई किसी को तंग नहीं करता। आप आराम से इजीली फ्रीडम के साथ रह सकते हैं। और यहाँ पर देखें ये बारिश हो रही थी, जितने दिन मैं रही हूँ ना वहाँ पे बारिश ही थी। बस थोड़ी देर जो रुकती थी मैं जल्दी से अपना क्विकली जो है ना अपना काम कर आती थी, खाना ले आती थी, या जो मैंने बस वहाँ से मेडिसिन ही पिक करनी होती हैं। और बाकी जो है ये मैं नेक्स्ट डे का आपको दिखाने लगी हूँ कि मैंने आपको बताया ना सारा मिक्सअप मैंने बनाया है, शॉर्ट में सारा कुछ कवर अप करने की कोशिश की है। क्योंकि वैसे तो मैं मॉल वगैरह कहीं पे भी नहीं गई। मैंने आपको बताया मैं अकेले जो है नहीं जाना पसंद करती कि मैं अकेले जाऊं, और फिर फैमिली के साथ हों तो फिर मैं जाऊं, वो अलग बात है। तो फैमिली के साथ जाऊं वो अलग बात है। तो यहाँ पे मैं बस हो के अपना काम करके तो बस चली जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट के लिए जाना था, मॉर्निंग टाइम था। और यहाँ पर जो है और हर कोई देखें यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम शुरू होता है, हर कोई अपनी ड्यूटी पे निकल जाता है। और यहाँ पर मैं भी ब्रेकफास्ट के लिए आ रही हूँ, आपको दिखाऊंगी क्या है, क्योंकि वो मेरे मतलब का तो है नहीं है, क्योंकि वो होता है मतलब उनका ही, उनके स्टाइल के मफ़न ये वो, तो वो मुझे पसंद नहीं है। खैर तो यहाँ पर मैं एक आपको स्टोर दिखाने लगी हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे डॉलर स्टोर चल रहा है ना, पाउंड स्टोर है कि डॉलर स्टोर है पाकिस्तान में, इसी तरह का ये भी वहाँ पे डॉलर है। यानी यहाँ पे छोटे छोटे जो आपको कोई इवेंट आते हैं उनके लिए, पार्टी इवेंट के लिए, डिस्पोजेबल चीज़ों के लिए ये सबसे बेस्ट स्टोर है। बाकी यहाँ पर जो ब्यूटी दूसरी ये सब चीज़ें, क्रीम्स वगैरह नहीं लेते और लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ठीक नहीं होती। मुझे लगता है ठीक नहीं होती, क्योंकि अगर वो आपको $2 में चीज़ मिल रही है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी वो आपको भी पता होगी। तो उससे आपको कोई रैशेज़ हो सकते हैं स्किन के, वो सब। बाकी जो पार्टी के लिए अगर आपको कार्ड्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। इस मुल्क की एक अच्छी बात है कि उन्होंने हर कैटेगरी, हर स्टैंडर्ड से, मतलब हर एक के लिए ना एक चीज़ें अवेलेबल की है। एक इंसान की बहुत कम पे है ना तो वो उसमें भी गुजारा कर सकते हैं। एक इंसान की बहुत ज़्यादा है, वो अपने ही स्टाइल में, अपने ही मतलब बजट के जो है ना हिसाब से चल सकता है। हमारे मुल्क में क्या है कि आप चाहे बेचारा जो कोई नहीं, जिसकी इतनी पे इजाज़त देती, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना बाहर इंजॉय कर सकता है, ना अच्छे से वो अपना मतलब कुछ भी
अवेल नहीं कर सकता। वो बेचारे को कितने साल अपनी ख्वाहिश को पूरा करने में लग जाता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद। यहाँ पर आपको मेहनत का ना रिवॉर्ड मिलता है। अगर इन चीज़ों को हम देखें ना, तो इस लिहाज से इसलिए कहते हैं कि ये मुल्क सबसे बेस्ट है कि आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, आप खा सकते हो, और मतलब हर चीज़ कोई नहीं रह सकता। वो अलग बात है, कोई होमलेस है तो ज़री बात है, वो उसकी अपनी है, वो कमा नहीं रहा, वो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई थोड़ा भी कमा रहा है ना, जैसे भी कमा रहा है, वो अच्छा सा खा के पेट भर के सोता है। ये उन्होंने स्टोर्स बनाए हैं, हर कोई जो है इससे अपनी ज़रूरत की चीज़ लेकर अपना अच्छा सा गुजारा करता है। तो इन चीज़ों से ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ना अच्छी लगती हैं। और हमारा तो बिल्कुल ये चीज़ों का सिस्टम ही ख़त्म हो गया हुआ है ना, कि कोई इंसान जो है ना आम बंदे की तो कोई ज़िंदगी नहीं, ना वो जी सकता है, ना वो कुछ कर सकता है। उसके मतलब वो अपनी ज़िंदगी से भी तंग आ जाता है। ये हालात होते हैं, कोई उनको जीने ही सुकून से नहीं देता। तो यहाँ पर आप किसी को, चाहे कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी का नहीं पता चलता ये अमीर है, गरीब है, मतलब सब इक्वली चल रहे हैं। कोई किसी को टॉन्ट नहीं करता, कोई किसी को मतलब किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, हर कोई अपनी लाइफ में जो है ना मगन है। खैर, ये चीज़ें तो आपको भी अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का हर इंसान को पता लग चुका हुआ है। लेकिन ये डिफरेंस और ये बात नहीं जो कहते हैं जी हम बाहर को रहना पसंद करते हैं, ये कोई मतलब बड़ा प्राउडली बोल रहा है अपने मुल्क को नहीं बुरा कर रहे, अपना मुल्क अपना ही है। लेकिन आप देखें ना, सिस्टम ने इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज हमारे मुल्कों में जो हालात हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। कितने घर तबाह हो गए हैं। इंसान जो है वो जीने से मुश्किल हुआ हुआ है। उसने इतनी मेहनत तो इतने सालों से, जो छोटी छोटी कई लोगों की जब स्टोरी सुनते हैं, बच्चों का जहेज़ है या अपना घर पैसे लेके उधार लेकर जिन्होंने अपने घर बनाए वो डूब गए हैं। अब अभी तक उन बेचारों के उधार नहीं उतरे हुए होंगे जिन्होंने भी कर्ज़ लिया है कुछ, और आगे वो बेचारे फिर नई मुश्किल में फंस गए हैं। देखें, अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश आती है, कुछ आज़माइशें हम इंसान की तरफ से भी होती हैं। अब ये क्यों है वो आप सबको पता है, किस वजह से हम इस सिचुएशन तक पहुँचे हैं। ठीक है, अब होता तो इन मुल्कों में भी है, फ्लड आता है, सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ कवर अप हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इस तरह नहीं होता, क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी है। सब कुछ उन्होंने वो बनाया हुआ है जिससे मुल्क को या लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो इंसान को हंसते नहीं देख सकता, रोते नहीं देख सकता। और अगर कोई बेचारे के मुँह पे स्माइल है, अगर किसी इंसान के मुँह पे स्माइल है, तो वो भी, चाहे वो अंदर से दुखी है, वो स्माइल को देख के लोग जो है वो जेलस हो जाएंगे। ये नहीं देखेंगे इस बेचारे के दिल में क्या है, या वो कितना मजबूर है, या वो किस मजबूरी के तहत कुछ कर रहा है। वो जेलसी वो जो है ना दूसरे इंसान को ना ख़त्म कर देती है। बस यही चीज़ें हमारे में तो यही चीज़ें चलने लगी हुई हैं। बस मैं यही दुआ करती हूँ, यही कहती हूँ, अल्लाह इन सबको हदायत दे, अल्लाह इन सबको जो है ना इनके दिलों में रहम डाले, और प्लीज़ किसी को जीने दो, हंसने दो। कोई किसी की भी लाइफ का कोई पता नहीं है, किसी की भी लाइफ का, चाहे कोई हंस रहा है या रो रहा है, लेकिन प्लीज़ किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, किसी को तंग ना करें, और अपने काम से काम रखें। अभी देख लेना, कुछ लोगों के ऐसे मैसेजेस होते हैं कि दिल नहीं करता कि उनको पढ़ें, मैं तो उनको इग्नोर करती हूँ। कितनी नेगेटिविटी लोगों ने अपने दिलों में, माइंड में रखी होती है, और यही लोग जो है आगे नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि ये ख़ुद अंदर से ना अग्रेसिव होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, और ये जो है ना इस तरह कर के अपने आप को समझते हैं हम सुकून दे रहे हैं। वो सुकून नहीं दे रहे होते, वो अपने आप को और ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ दे रहे होते हैं। अगर वो सोचें, वो अपने आप को और ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं। क्या आप क्या समझते हैं, किसी को इस तरह मतलब तंग करने से, किसी को इस तरह खामोशी से किसी को आप तंग कर सकते हैं? नहीं, आप ख़ुद अंदर ही अंदर जो है ना तंग होते हैं। तो इस तरह प्लीज़ ना करें, अपने आप को चेंज करें। हाँ, ये मैं आपको सब विज़िट करवा रही थी, क्योंकि मेरे पास ये 2 ही स्टोर थे, बाकी जो थे वो जो बस यही थे। और ये तो मैंने वैसे ही आपको विज़िट करवाया कि देखिए यहाँ पर दोनों तरह के हैं। अब मैं आपको दूसरे स्टोर का विज़िट नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये सब देखें कि $1.5 के, कोई है $2-3-4 की भी चीज़ है, $5 की भी है, लेकिन मोस्टली ये $1-2 की है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर हम तो नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको पता है हम लोग पाकिस्तानी ख़ास तौर पर बड़े होते हैं इस चीज़ के कि पता नहीं ये कैसी होगी, ये कैसी है, कोई स्किन पे अफेक्ट ना कर जाए, तो इसलिए ये हम यहाँ से बाय नहीं करते। पार्टी के लिए मैंने आपको बताया वो अच्छा है, अगर कोई मतलब बर्थडे पार्टी के लिए आप कार्ड ले लो, वहाँ पे कोई डिस्पोजेबल चीज़ें ले लो जो आप एक दफ़ा यूज़ करके फेंक दो, उस लिए अच्छा है। बाकी वहाँ पे दूसरे जो हॉलीडेज़ के इवेंट आते हैं उनके लिए, जो यहाँ पे आपने देखा होगा आप थैंक्स गिविंग आ रहा है, उसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं, तो उस लिहाज से जो है ना बेस्ट है। और बाकी सब तो आपको शायद नज़र आ ही गया होगा। ये नेल पॉलिश मैं देखी थी, लेकिन ये अच्छी थी, मैंने एक लगा के देखी,
है $1.5 की थी, लेकिन अच्छी नेल पॉलिश थी। और मैंने कहा शायद कुछ नहीं भी थी, मतलब कुछ बिल्कुल ऐसे पतली सी थी और वो जो थी ठीक से नेल्स पे नहीं लगी थी, लेकिन कुछ एक दो थी ना, मतलब वो अच्छी लगी थी मुझे और मैंने ले भी ली थी क्योंकि अच्छी जो चीज़ लगे उसमें आप पैसों को मत देखो, जो अच्छी है उसको आप ले लो। तो मैंने ये देखती कि ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है तो एक्सपेंसिव लोगे तो अच्छी होगी। बाकी जो मैंने आपको स्किन से रिलेटेड बता दी है वो नहीं यूज़ करते, लेकिन ये नेल्स पेंट वगैरह हो, नेल्स हो गए, बाकी जो ब्रश वगैरह वो आप ले सकते हो। देखिए बड़ी बड़ी जो है ना चीज़ों को मैं नहीं प्रेफर करती, मैं कहती हूँ जो अच्छी लगे ना चीज़, चाहे वो बहुत चीप है वो लो, कोशिश करो कि अगर आपको चीप में मिल जाए वो ले लो, नहीं मिलती ज़रूरत की चीज़ है तो एक्सपेंसिव लो। मैं तो इस हक़ में हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं रखती कि जी नहीं बड़ी बड़ी 50-50 हज़ार की चीज़ पहनो तो वो पता चलेगा पहनी है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे अपने माइंड की गेम है। खैर आपके साथ जितना भी था वो मैंने आपको शेयर किया, आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी शेयरिंग कैसी लगी है। और मैं आपके साथ और भी छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। नेक्स्ट स्टोर जो है वो मेरा फेवरेट स्टोर है, एक दो और फेवरेट हैं, वहाँ पे मैं जा नहीं सकी, तो इंशाल्लाह फिर कभी जाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाकी जो है एक स्टोर है जिधर पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, वो मैं आपको दिखा दूँगी। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलेंगे एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। हाँ, और जाते जाते मैं बता दूं कि बेल आइकॉन को दबा दो, मैं दोबारा से वो अपनी वीडियो इसी अराउंड 3-3:30 तक अपलोड कर दिया करूँगी। थोड़ी देर मेरे से टाइमिंग का हुआ था इशू, लेकिन अब वो रूटीन के साथ ही जो है ना वीडियो आएगी। तो प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। और न्यू सब्सक्राइबर जो हैं उन सब का मैं दिल से वेलकम करती हूँ, थैंक यू करती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।